Hello student, today we are discuss connection joint in steel structure. आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि स्टील स्ट्रक्चर में एक मेंबर से दूसरे मेंबर को जोड़ने के लिए हम लोग किस किस टाइप के कनेक्शन करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि दो मेंबर्स को आपस में जोड़ने के लिए रिविट का यूज करते हैं, बोल्ट का यूज करते हैं, या फिर हम उनको बिल्डिंग के थ्रू वेल्डिंग करके हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर को कनेक्ट करेंगे। तो मेनली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कनेक्शन इन स्टील मेंबर। स्टील मेंबर को एक मेंबर से दूसरे मेंबर में कनेक्ट करने के लिए हम लोग किस किस टाइप के कनेक्शन यूज करते हैं और कैसा कैसा मटेरियल यूज करते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जिसका हम लोग यूज करते हैं, एक होता है हमारा रिविट कनेक्शन, जिसमें हम लोग रिविट का यूज करते हैं, एंड एक होता है हमारा बोल्ट कनेक्शन। एक हमारा होता है वेल्डेड कनेक्शन। रिविट कनेक्शन में हम लोग मेनली रिविट का यूज करते हैं, एंड बोल्ट कनेक्शन में हम लोग बोल्ट का यूज करते हैं, और वेल्डिंग में हम सिंपल वेल्डिंग करते हैं एक मेंबर से दूसरे मेंबर के ऊपर। अगर हम रिविट की बात करें तो रिविट कुछ देखने में ऐसा होता है, रिविट देखने में कुछ ऐसा होता है, ये एकदम प्लेन क्रॉस सेक्शन होता है इसका। अगर हम बोल्ट की बात करें तो बोल्ट ऐसा कुछ हेक्सागन शेप में होता है, एंड इसमें ऐसे थ्रेड्स होते हैं, ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा बोल्ट। और वेल्डिंग की बात करें तो जैसे एक मेंबर ये हो गया हमारा और एक मेंबर ये हो गया, अगर इनको हमको आपस में कनेक्ट करना है तो हम इसको वेल्डिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इसको हम फिलेट वेल्ड बोलेंगे, और अगर ऐसे हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको ग्रुप वेल्ड बोलेंगे। इसको हम और आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, बट अभी हम देखते हैं रिविटेड कनेक्शन कैसे होता है। रिविट का यूज करके हम लोग कनेक्शन कैसे बनाते हैं। अब अगर हम लोग कनेक्शन की बात करें कि अगर हमारे पास दो मेंबर हैं, सपोज दैट हमारे पास एक मेंबर ये है और दूसरा मेंबर हमारे पास ये है, इस मेंबर को इस मेंबर के साथ हमको कनेक्ट करना है अपने स्टील स्ट्रक्चर में। सपोज दैट हम कोई बिल्डिंग बना रहे होते हैं और वो बहुत हाइट की है, या फिर हमको बहुत लंबी लेंथ चाहिए बीम की या कॉलम की, और हमको इंडस्ट्री से कुछ इतना बड़ा कनेक्शन मेंबर हमको मिलता नहीं है, तो एक मेंबर से हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मेंबर को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे एक मेंबर को दूसरे मेंबर से हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब सपोज दैट हमारे पास दो मेंबर है, एक ए है और एक बी है, इसको हमको आपस में कनेक्ट करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इस ए मेंबर को इस बी मेंबर के ऊपर रख के और ऐसे रिविट या बोल्ट या रिविट से या फिर बोल्ट के थ्रू ऐसे अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो ये हमारा क्या होगा, दोनों मेंबर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप जॉइंट बोलते हैं। इस प्रकार के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैप जॉइंट बोलते हैं। लैप जॉइंट में एक मेंबर के ऊपर दूसरा मेंबर आता है आगे, और हम इन दोनों मेंबर्स को और कैसे जोड़ सकते हैं वो देखिए। सपोज दैट ये हमारा एक मेंबर ए हो गया और एक मेंबर ये हमारा
डी हो गया। अब इनको अगर हम एक कवर प्लेट लगा करके ऐसे एक कवर प्लेट लगाकर रिविट या बोल्ट के माध्यम से अगर हम इनको कनेक्ट कर दें तो क्या ये ऐसे भी कनेक्ट हो जाएंगे? ऐसे भी तो हम ये दो मेंबर को कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगल कवर बट ज्वाइंट। अब इनको हम ज्वाइंट बोल्ट के थ्रू भी कर सकते हैं एंड रिवेट के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड देन अगर हम इन्हीं दो मेंबर्स को ऊपर भी कवर प्लेट और नीचे भी कवर प्लेट लगाकर बोल्ट या रिवेट के थ्रू उनको कनेक्ट कर दें तो ये ऐसे भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डबल कवर बट ज्वाइंट। इसको क्या बोलते हैं? डबल कवर बट ज्वाइंट। अब एक एक को हम लोग देखेंगे कि इन कनेक्शन में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है और किसको हमको यूज करना चाहिए, किसको नहीं यूज करना चाहिए। तो देखिए, हम साइट पर अपने फेवरेबल कंडीशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो कनेक्शन जरूरी होता है हम वैसा कनेक्शन करते हैं। इस कनेक्शन में क्या है कि देखिए, सपोज दैट इस तरफ एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है और इस तरफ एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है। सपोज दैट दोनों तरफ से टेंशन फोर्स ऐसे लग रहा है। तो देखिए, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये होगी और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? ये होगी। तो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने के कारण इस पर क्या हो जाएगा? इसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। जब ये इसेंट्रिसिटी जनरेट होगी तो क्या होगा? इस प्लेन के थ्रू लोड किन में आएगा? इस रिविट या इस बोल्ट पर आएगा। जब इस रिविट या इस बोल्ट पर आएगा तो ये यहां से क्या हो जाएंगी? ये देखो, सपोज दैट ऐसे ये रिविट क्या हो जाएगी? यहां से शेयर ऑफ हो जाएगी। ये रिविट यहां से क्या हो जाएगी? शेयर हो जाएगी। इसलिए हम इसको कम प्रेफर करते हैं, जरूरत के हिसाब से करते हैं, बट इसमें ये प्रॉब्लम्स होती है कि इसमें इसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। देन इसमें आया सिंगल कवर बट ज्वाइंट। सिंगल कवर बट ज्वाइंट, अब सपोज दैट इसमें कोई टेंसाइल फोर्स इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। अब ये देखिए, इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है। फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन दोनों तरफ तो सेम है, बट ये दोनों आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है? ये दोनों आपस में किसके थ्रू कनेक्टेड है? इस कवर प्लेट के थ्रू कनेक्टेड है। इस कवर प्लेट के थ्रू कनेक्टेड है। अब सपोज दैट कोई फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो यहां पर एक क्या होगा? इस प्लेन पर क्या होगा? ये फोर्स इधर इसको खींच रहा है, तो ये फोर्स भी इसको इधर खींचेगा। ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, तो ये फोर्स भी इसको इधर खींचेगा। बट अपोजिट रिएक्शन होने के कारण यहां पर भी क्या हो जाएगा? इसेंट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो इस कवर ज्वाइंट को भी, इस बट ज्वाइंट को भी हम लोग प्रेफर करते हैं, बट एज पर साइट रिक्वायरमेंट हम लोग इसका यूज करते हैं। इस इसेंट्रिसिटी से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया? डबल कवर कर दिया। क्या कर दिया? डबल कवर कर दिया। जब हमने इसको क्या कर दिया? डबल कवर कर दिया, तो सिमेट्री होने के कारण इसमें क्या था? एक्चुअल में इसमें क्या था? सिमेट्री नहीं थी। जब इसमें सिमेट्री नहीं हो रही थी तो इस वजह से क्या कर रहा था? फेल हो पा रहा था।
बट इसमें क्या था, डबल कवर कर दिया, तो इसमें सिमेट्री होने के कारण ये हमारा क्या हो गया, सेफ जॉइंट हो गया। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम लोग अगर रिवेट और बोल्टेड कनेक्शन को लेकर के चल रहे हैं तो वहां पर हम लोग डबल कवर बट जॉइंट का यूज करते हैं। अब इस कवर बट जॉइंट में एक चीज का ध्यान रखते हैं कि ये जो कवर प्लेट होती है हमारी, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आर वे ग्रेटर देन मेन प्लेट। इस कवर प्लेट की थिकनेस हमेशा हम लोग मेन प्लेट से ज्यादा लेकर के चलते हैं। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ फेलियर अगर हमारी कवर प्लेट ही वीक रह गई तो क्या होगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, कवर प्लेट ही हमारी फेल होकर जाएगी। अगर कवर प्लेट ही हमारी फेल हो जाएगी तो पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिसमॉलिश हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी जो कवर प्लेट होती है वो मेन प्लेट से थिकनेस ज्यादा रखते हैं हम लोग कवर प्लेट का। अब देखिए, जब दो प्लेट्स को आपस में हम लोग ऐड करते हैं तो कौन कौन से फेलियर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, फेलियर देखने को किसमें मिलेगा, फेलियर देखने को हमको मिलेगा बोल्ट में। कैसा फेलियर देखने को मिलेगा, शियर फेलियर देखने को मिलेगा। कौन कौन से फेलियर देखने को मिलेंगे बोल्ट में, चलिए इसको देते हैं। अब इन कनेक्शंस में कैसे कैसे फेलियर देखने को मिलते हैं, तो फर्स्ट हम देखेंगे फेलियर इन बोल्ट, कैसे कैसे फेलियर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फेलियर हमारा कौन से देखने को मिलेगा, शियर फेलियर। कौन सा फेलियर देखने को मिलेगा, शियर फेलियर इन बोल्ट। देन दूसरा हमको और कौन सा फेलियर देखने को मिलेगा, अगर यहां पर से शियर ऑफ नहीं हो रहा है तो ये ऐसे बेंड हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, जिस तरफ का फोर्स ज्यादा होगा उधर की ओर क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो इसको हम किस टाइप का फेलियर बोलते हैं, बियरिंग फेलियर इन बोल्ट। बियरिंग फेलियर इन बोल्ट। सेकंड हमको फेलियर किस में देखने को मिलेगा, प्लेट में हमको देखने को मिलेगा। अब प्लेट में हमको किस तरह के फेलियर देखने को मिलते हैं वो हम देखते हैं, फेलियर इन प्लेट। तो सबसे पहला फेलियर तो हमको प्लेट पे कौन सा देखने को मिलेगा, शियर फेलियर इन प्लेट। सेकेंड देखने को मिलेगा स्प्लिट टेंसाइल फेलियर। देन हमको क्या देखने को मिलेगा, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। देन थर्ड हमको क्या देखने को मिलेगा, टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। ये दो टाइप के फेलियर हमको बोल्ट में देखने को मिलते हैं और ये चार टाइप के फेलियर हमको किसमें देखने को मिलते हैं, प्लेट में देखने को मिलते हैं। जब हम दो मेंबर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो कनेक्शन है, जो हमारा बोल्ट है, वो दो तरीके से फेल कर सकता है। या तो वो शियर में फेल कर सकता है या तो वो बियर में फेलियर कर सकता है। और प्लेट हमारा चार टाइप से फेल कर सकता है, या तो वो शियर में फेल हो जाए, या तो स्प्लिट में फेल हो जाए, या फिर बियरिंग में फेल हो जाए, या फिर टियरिंग में फेल हो जाए। तो एक कनेक्शन छह तरीके से, एक स्टील कनेक्शन एक स्ट्रक्चर में छह तरीके से फेल हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पर देखा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे।